अब हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर विद अ 3 डिजिट नंबर। किस तरीके से किसी भी दो 3 डिजिट नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप एक ही बार में आंसर निकाल सकते हैं। बट ये मेंटल मैथ सीखने से पहले आपको पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के तौर पर एक पेयर कंसिडर किया है दो 3 डिजिट नंबर का, दैट इज 132 इंटू 246। अब जब इस पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन को आप मेंटली एग्जीक्यूट करेंगे, मेंटली सॉल्व करेंगे, मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पूरे मेथड को, इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहां पर आप कंसीडर करेंगे सबसे पहला पार्ट, जो मिडिल पार्ट है वो यहां पर आएगा, एंड दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट। टोटल 5 स्टेप्स लगते हैं और इन 5 स्टेप्स में किसी भी 3 इंटू 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लीकेशन पार्ट। सबसे पहले यहां पर आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। अब एक चीज स्टूडेंट्स आप सबको कंसिडर करनी है कि यहां पर फर्स्ट पार्ट में मैंने 132 का सिर्फ 32 को कंसिडर किया है और 246 के सिर्फ 46 को कंसिडर किया है। बेसिकली होता क्या है कि इन द फर्स्ट पार्ट जहां पर दो स्टेप्स आएंगे, 132 का 1 is not going to be multiplied with any number of 246, और 246 का ये वाला जो 2 है वो 132 के किसी भी डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसको बेटर तौर पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कंसीडर क्या किया, 32 और 46। अब जब 32 और 46 की बात करते हो, ये हो गया 2 इंटू 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जिसकी ट्यूटोरियल वीडियो में ऑलरेडी आप सबके साथ में शेयर कर चुका हूं। तो 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में आपको अगर सॉल्व करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और बेहतर तौर पर आपको समझ में आएगा कि 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो जिस तरीके से आप 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को, यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली वही चीज करनी है। तो जब सबसे पहला स्टेप जो आएगा, द वेरी फर्स्ट स्टेप विच वुड बी, इट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द यूनिट्स प्लेस नंबर। आपको क्या करना है, इस 6 को मल्टीप्लाई कीजिए इस 2 के साथ में। 6 needs to be multiplied with this 2। तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 6 into 2 and that is equal to 12। 6 2 जा 12 हो गया। फाइनल आंसर में क्या होगा, 6 2 जा 12 हो गया और फाइनल आंसर में ये वाला जो 2 है ये 2 लिखा जाएगा इधर फाइनल आंसर में, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1 है ये आगे कैरी हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एग्जैक्टली वही प्रोसेस होता है जो 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में होगा। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मल्टीप्लीकेशन साइन के जो एकदम बाजू वाले नंबर्स है पहले आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 4, दिस गिव्स यू 8, और उसमें आपको ऐड करना है। फिर आप ऐड करेंगे एकदम बाहर वाले नंबर, 6 और 3 का एडिशन होगा, 6 and 3 will be getting added up। So 3 into 6 that is equal to 18। अब आपको क्या करना है, इनको आपको ऐड करना है। 18 and 8 gives you 26, और ये वाला जो ऊपर का कैरी है वो ऐड होगा, द आंसर वुड बी 27। इस 27 का जो 7 है वो आंसर के फॉर्म में जाएगा यहां पर, और ये वाला जो 2 है ये 2 कैरी होगा इन द नेक्स्ट स्टेप। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 आया वो मैंने यहां पर कैरी कर दिया। अब हम एंटर हो गए थर्ड स्टेप में और सेकंड पार्ट में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट मैंने इसे पार्ट वाइज क्यों डिवाइड किया, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि फर्स्ट पार्ट में 132 का 32 इस्तेमाल हुआ है और 246 का 46 इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे भी 1 मल्टीप्लीकेशन में नहीं आया, कहीं पे भी 246 का 2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं आया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। अब एंटर होते हैं सेकंड पार्ट में। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, अब थर्ड स्टेप देखिए क्या है, बहुत आसान है, इजी है, आप इसे मेंटली ऑब्जर्वेशन के साथ कर सकते हैं।
आपको कंसिडर करना है ये बीच वाला मल्टीप्लीकेशन साइन, और इस बीच वाले मल्टीप्लीकेशन साइन से आप दूर और दूर और दूर जाते जाइए, फर्दर जाते जाइए, बाहर की तरफ जाते जाइए। ये रहा मल्टीप्लीकेशन का साइन। और अगर मैं आपको ये प्रोसेस पूरा करके दिखाऊं तो 132 इंटू 246 में सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों टूज को, आपको इन दोनों टूज को मल्टीप्लाई करना है। दिस गिव्स यू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। उसके बाद बाहर की तरफ जाइए, हो जाएगा 3 इंटू 4, सो 3 इंटू 4 दिस गिव्स यू 12। और बाहर की तरफ जाइए, फाइनली जो सबसे बाहर वाले नंबर्स हैं आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 इंटू 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, इन्हें आप जोड़ दीजिए। तो 6 एंड 4 इज 10, 10 में आप 12 ऐड करेंगे, यू गेट 22। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस कैरी जो यहां से इधर आया था। ये जो 2 है उस 2 को भी आप यहां पर ऐड कीजिए, यू गेट द आंसर एज 24। इस 24 का जो 4 है वो आप यहां पर प्लेस कर दीजिए, और ये वाला जो 2 है ये आगे कैरी हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप। जिस प्रकार ये वाला 2 आगे कैरी हुआ था उसी तरीके से ये वाला 2 भी अब यहाँ पर चला जाएगा। तो this entire part is nothing but the second part of multiplication। तो ये रहा पहला पार्ट जहां पर 132 का 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, 246 का 2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। सेकेंड पार्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ऑल द नंबर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हर नंबर पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई छूट नहीं रहा, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। all the three numbers are getting multiplied with all the other three numbers of the other number। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम एंटर होते हैं इस मल्टीप्लीकेशन के थर्ड एंड द फाइनल पार्ट में, जहां पर आपका देखेंगे स्टेप नंबर 4। आप देखेंगे स्टेप नंबर 4। अब एक चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट एंड द थर्ड पार्ट, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट। जो चीज आपने फर्स्ट पार्ट में की थी दैट इज 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, एग्जैक्टली वही चीज आपको यहां पर भी करनी है। ये भी 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन ही है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। दी ओनली डिफरेंस इज, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो ये है कि अब जब आप इस थर्ड पार्ट में एंटर हो जाते हैं, आप जब इस थर्ड पार्ट में एंटर हो जाएंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर 132 का 13 प्लेस किया गया है और 246 का 24 प्लेस किया गया है। इन द थर्ड पार्ट 132 का 2 is not considered and in this part 246 का ये वाला जो 6 है इसे कंसिडर नहीं किया गया है। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, आप फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में आपको इसका रीजन पता चलेगा। सबसे पहले स्टेप में ये वाला जो 6 है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इन द सेकेंड स्टेप ये वाला 6 मल्टीप्लाई हो गया इस 3 से, जो आप यहां पर देख सकते हैं आपको 18 मिला था। एंड फाइनली इन द थर्ड स्टेप ये वाला जो 6 है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया था, जिसको हमने यहां पर डिपिक्ट किया है। अब अगले मल्टीप्लीकेशन में देयर इज नो नंबर लेफ्ट जिसके साथ आप इस 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई नंबर रह ही नहीं गया, ऐसा कोई नंबर बचा ही नहीं है। वही सेम कंडीशन इस 2 की भी है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में देखते हैं तो ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 6 के साथ में। सेकेंड स्टेप में आप देखते हैं तो ये वाला 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया इस 4 के साथ में, तो गिव यू 4 2 8। और उसी तरीके से इन द थर्ड स्टेप दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन, ये वाला 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो गया इस 2 के साथ में। तो आप देख सकते हैं इन स्टेप नंबर 1, इन स्टेप नंबर 2 और इन स्टेप नंबर 3 ये जो 2 है ये 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुका है, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुका है और इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुका है। तो देयर इज नो नंबर लेफ्ट इन 246 जिससे आप इस 2 को दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, इसलिए इन द फोर्थ स्टेप जो अब आएगा आपको कुछ नहीं करना, 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन ही,
लेकिन अब क्या किया मैंने, अब मैंने दो नंबर्स को एलिमिनेट किया, जिसका रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर भी आप स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की तरीके से 2 की तरह 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन ही करोगे, कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो नंबर्स को आप कंसीडर करोगे वो नंबर्स बदल चुके हैं। यहाँ पर आपने जो नंबर लिए दैट इज 13 एंड 24, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 13 और 24 के। इन नंबर्स को याद रखिएगा, ये वाला कैरी भी है, ऑल्सो रिमेंबर दैट ये वाला कैरी भी है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा क्रक्स ये है कि आप अगर फर्स्ट स्टेप को कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपने यूनिट प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई किया था, आपको इस स्टेप में नहीं चालू करना। अब आपको इस स्टेप से चालू नहीं करना है, अब आप ये वाले स्टेप से चालू करोगे। व्हाई? बिकॉज यू आर स्टिल इन द मिडिल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आपके सामने इसको बाइफरकेट कर दिया, इसे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। लेकिन भूलिए मत, आप अभी भी मल्टीप्लीकेशन के बीच में हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस स्टेप, ये स्टेप ना करते हुए आप ये वाला स्टेप करोगे। जो स्टेप आपने यहाँ पर किया एग्जैक्टली वही स्टेप आप यहाँ पर करोगे। आप बेसिकली करोगे क्या, आप मल्टीप्लाई करोगे ये 3 और 2 को। तो 3 into 2 is going to give you 6, और आप मल्टीप्लाई करोगे इस 1 और इस 4 को, प्लस 1 into 4 is going to give you 4, आपको आंसर मिलेगा 10। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस कैरी, इस 2 को आपने ऐड किया, यू गेट द आंसर एज 12। ये 12 का 2 यहां पर जाएगा आंसर के फॉर्म में, और ये वाला जो 1 है वो आगे कैरी होगा इन द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप ऑफ दिस एंटायर मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। और अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप में यूनिट्स प्लेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, अब आप मल्टीप्लाई करोगे एकदम बाहर के नंबर्स। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, बट डोंट फॉरगेट दैट ये 132 का पार्ट है और 246 का पार्ट है। आखिरी स्टेप में बेसिकली आपको करना क्या है, आप 100 प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लेस के नंबर के साथ। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ में। तो 2 into 1 gives you 2, उसमें आप ये 1 ऐड कीजिएगा, फाइनली आपको नंबर मिलेगा 3। ये 3 को आप प्लेस कीजिए यहाँ पर, एंड हियर यू हैव द फाइनल आंसर दैट इज 132 मल्टीप्लाइड बाय 246 gives you 32472। इस तरीके से आप किसी भी 3 into 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक ही बार में, एक ही लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। याद रखिए, अगर आप इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करेंगे, ये पूरा मेथड आपको विद इन सेकेंड्स ओरली, मेंटली फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करना है, ताकि आपको किसी भी 3 into 3 डिजिट नंबर का क्विक, फास्ट और इजी तरीके से 1 लाइन आंसर मिले। So this is all about multiplication of a 3 digit number with a 3 digit number.